गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम यूनिट 9 में यूनिट 1 की जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों ओपन द टेक्स्ट बुक एंड यूनिट 9 पार्ट 1 द नॉटी बॉय, जो हमने हमारी अगली वीडियो में जो पोएम सीखी थी उसकी एक्सरसाइज आज हम करेंगे। तो बच्चों मैंने आपको ये क्वेश्चन आंसर हमारी अगली वीडियो में सिखाए थे कि फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम, वो बच्चा कहाँ से आता था, यानी कि वो बच्चा कहाँ के रहने वाला था। तो बच्चों मैंने आगे सिखाया था कि वो इंग्लैंड का रहने वाला था और स्कॉटलैंड में गया था। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, तो आप मेरे साथ लिख सकते हो। The naughty boy came from England. कहाँ का था बच्चों? इंग्लैंड का था। तो हम लिख सकते हैं The naughty boy came from England। तो आप अपनी नोटबुक में ये आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where did the naughty boy go? वो बच्चा कहाँ गया था? तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि वो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड गया था। तो हम लिखेंगे The naughty boy went to Scotland. नेक्स्ट, why did he go there? वो क्यों गया था? तो वो कुछ पीपल और थिंग्स की वो उसको जानने के लिए गया था, मिस्टेक लेने के लिए गया था। तो हम लिखेंगे he went there to see its people and things there। वहाँ थिंग्स एंड पीपल देखने के लिए गया था। तो बच्चों आप अपने नोटबुक में ऐसे आंसर लिख सकते हो। हम बच्चों थर्ड का आंसर ऐसे ही लिख सकते हैं और दूसरा है जो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको अभी लिखा है वो भी सही है और ये भी सही है। He wanted to know about the people, places, things and fruits of Scotland। वो स्कॉटलैंड की जो जगह होती है, जो पीपल होते हैं, वस्तु होते हैं, फल होते हैं, वो उसको जानने की इच्छा थी, इसलिए वो वहां गया था। तो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो। तो बच्चों आप ऐसे आपकी नोटबुक में लिख सकते हो। फोर्थ नंबर का है What did the boy wonder about? ये बच्चे को क्या जानकर बहुत आश्चर्य हुआ? तो ये इस बच्चे को ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में कोई डिफरेंट नहीं है, यानी कि दोनों ही सेम है। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं The boy wondered that
were all the same as in England, यानी कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में सेम थी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, The boy wondered that all the things found in Scotland were all the same as in England. बच्चों आप अपनी नोटबुक में इसी तरह आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है, लेट्स डू दिस, listen to this instruction एंड फॉलो देम। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन है, उस पर आपको फॉलो करना है। नोटी वॉक फॉरवर्ड, आपको शरारती जैसे आगे चलते ऐसे आपको आगे चलना है, यानी कि आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, यानी कि आपको ऐसी एक्टिंग करनी है। लिसन टू दिस इंस्ट्रक्शन, यानी कि सबसे पहले आप ये इंस्ट्रक्शन सुनो, एंड फॉलो देम मीन्स फॉलो करो, यानी कि आप ऐसी एक्ट करो, यानी कि एक्टिंग करो। तो फर्स्ट है नोटी वॉक फॉरवर्ड, जैसे शरारती आगे चलते वैसे आप चलो। बी में है नोटी वॉक बैकवर्ड, जैसे शरारती पीछे चलता है मीन्स नटखट चलता है तो आपको ऐसे चलना है। सी फॉल डाउन, यानी नीचे गिरना, तो आपको नीचे गिर जाना है। बी डू अ फनी ट्रिक, एक अजीब सी चाल में आपको चलना है। ई वॉक ऑन टिप टोस, यानी कि पैर पर चलना, यानी कि हमारी जो टोस होती है उस पर हमें चलना है। एफ ड्रैग योर फीट, अपने पैर खींचते हुए चलना है आपको। जी स्पिन अराउंड मीन्स आपको चक्कर लगाना है। एच जंप लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह कूदना है आपको। आई वॉक विथ योर शूज, आपको अपने जूते के साथ चलना है। और जे शफल योर फीट, शफल मीन्स आगे पीछे, तो आपको आपके पैर आगे पीछे हिला के जाना है, मीन्स आपको अपने पैर हिलाना है। तो आपको ऐसी जो इंस्ट्रक्शंस के जरिए आपको ऐसी एक्टिंग करनी है। नेक्स्ट है बच्चों लेट्स टॉक। What do you think the naughty boy would see in India? What do you think? क्या आप सोच सकते हो the naughty boy would see in India, कि आप इंडिया में ऐसे naughty boy देख सके, कि आपने कभी देखा है? देखा है तो बच्चों यस लिखना है, नहीं देखा तो नो लिखना है। ये आपको अपनी तरह करना है, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। Have you been another place recently? क्या आपने अपना जहाँ आप रहते हो इसके अलावा कोई भी जो जगह है वहाँ आप गए हो? What is it like? आपको वहाँ की किस चीज़ अच्छी लगी? How is it different from your own place? और ये आपको जो भी चीज़ अच्छी लगी है वो आपके प्लेस से कितनी डिफरेंट है, तो आपको ये लिखना है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, all culture have their own folk songs in which each line is repeated, यानी कि हर एक कल्चर की जो सॉन्ग्स होते हैं वो हर एक अलग अलग होते हैं। दिस लाइन सम इन कोरस, ये जो लाइन्स होती है, सिंग अ फोक सॉन्ग इन योर ओन लैंग्वेज, आपको अपनी मदर टंग में आपके कल्चर में जो भी सॉन्ग गाया जाता है वो आपको अपनी लैंग्वेज में गाना है। तो ये जो एक्टिविटी जब हमारी स्कूल ओपन होगी तो हम ये एक्टिविटी करेंगे। बच्चों टर्न द पेज, आप देख रहे हो वर्ल्ड बिल्डिंग। नोटी इज डिस्क्राइबिंग
डिस्क्राइबिंग वर्ड, यहाँ एक वर्ड डिस्क्राइब किया है नॉटी। कैन यू फाइंड मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस मेज? यहाँ एक टेबल के रूप में कुछ वर्ड्स है, उसमें से हमें कुछ वर्ड्स हमें ढूंढना है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सेकंड पार्ट में जो एक्सरसाइज है, नाउ राइट दिस वर्ड्स हियर, आप अपनी टेक्स्ट बुक में नीचे देख सकते हो। वो एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्लीट करेंगे, उस पर से हम यहाँ के जो वर्ड्स है वो ढूंढेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम सेकंड की एक्सरसाइज कंप्लीट कर हम फर्स्ट की एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट है द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। तो फर्स्ट बच्चों ए में आएगा ब्यूटीफुल। द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। पीकॉक सुंदर पक्षी है। पिनोकियो इज अ नॉटी पपेट। पिनोकियो है वन टाइप ऑफ पपेट है, वो नॉटी है, शरारती है, नॉटी। आई सो एन अगली कोरल। मैंने एक गंदा झगड़ा देखा था। तो बच्चों अगली मीन्स हमें जो अच्छा नहीं लगता उसको अगली कहा जाता है। मॉर्निंग एक्सरसाइज मेक यू हेल्दी। सुबह की जो एक्सरसाइज है वो हमें हेल्दी बनाती है, मीन्स तंदुरुस्त रखते, तो हम लिखेंगे हेल्दी। ग्लास ऑफ मिल्क मेक्स योर टीथ स्ट्रॉन्ग। सुबह का जो मिल्क है जो हम पीते हैं वो हमारे दांत स्ट्रॉन्ग करता है, तो हमारे स्ट्रॉन्ग। रीता's रूड बिहेवियर एनॉयड मी। बच्चों रूड मीन्स जो हमें अच्छा ना हो, यानी कि गंदी बात हो, उसको रूड कहा जाता है। तो रीता की जो गंदी बात यानी कि उनका जो रूड जैसा बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट जी, राहुल डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। राहुल हरी वेजिटेबल्स नहीं खाता। देयरफॉर हिज आई साइट इज वीक। इसीलिए उनकी जो आईज है वो वीक है, यानी कि वो अच्छी तरह से देख नहीं पाता, तो वहाँ लिखेंगे वीक। तो बच्चों आप अपने टेक्स्ट बुक में 154 पर ये जो ब्लैंक्स है वो आप फिल कर सकते हो। तो बच्चों अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सेकंड नंबर पर मैंने आपको जो फिल करवाए जो वर्ड्स, उसके हिसाब से हमें जो फर्स्ट जो टेबल दिया है वर्ड बिल्डिंग, उसमें आपको ये वर्ड ढूंढकर उस पर आपको सर्कल करना है। मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि आपको इस टेबल में ब्यूटीफुल वर्ड्स ढूंढना है। नॉटी, अगली, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, रूड एंड वीक। आपको ये वर्ड्स ढूंढकर उस पर सर्कल करना है, यानी कि बॉक्स करना है। नेक्स्ट बच्चों, टर्न द पेज। कैन यू राइट 6 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड? क्या आप ऐसी 6 वस्तु लिख सकते हो जो लकड़ी में से, वुड में से बनी हो? तो यस बच्चों, हम ऐसी कई चीज होती है, यानी कि टॉयज होते हैं, टेबल, चेयर, फर्नीचर, डोर, पेंसिल, ऐसी कई चीज होती है जो लकड़ी से बनी होती है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में लिख सकते हो। टॉयज, टेबल, चेयर, फर्नीचर, डोर, पेंसिल, ऐसी कई चीजें होती है जो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है
Look at the words given below and put them under the things that they are made of. यहाँ कुछ चीजें हैं वो मिक्स है और हमें ढूंढ कर लिखना है कि किस चीज किस में से होती है। तो बच्चों फर्स्ट है मेटल, मेटल, वूल, रबर, क्लोथ। तो आप भी सोच सकते हो फर्स्ट है बच्चों बलून। तो बलून रबर का होता है तो लिखेंगे रबर में बलून। उसके बाद चेयर तो वो लकड़ी की होती है। उसके बाद टेबल तो वो भी लकड़ी की होती है। इरेजर रबर में आएगा। उसके बाद शर्ट क्लोथ, पेंसिल वुड, टॉयज रबर, कार मेटल, ट्राउजर क्लोथ, नाइफ मेटल, नाइफ में छरी, सीजर मेटल, कैप क्लोथ। तो आप बच्चों ऐसे लिख सकते हो। तो आप अपनी नोटबुक या टेक्स्ट बुक में ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, what do you think is the naughty child in your class? Who do you think is the naughtiest child in your class? आपके क्लास में आपके विचार से कौन सबसे बहुत शरारती है? डिस्क्राइब हर हिम इन 5 लाइन्स। आपको वो जो शरारती बच्चा है यानी कि आपका फ्रेंड है उस पर आपको 4 या 5 लाइन लिखनी है। तो आपको ये एक्सरसाइज आपको अपनी तरह करनी है। तो बच्चों टर्न द पेज 156। से अलाउड आपको ये वर्ड्स अपनी तरह बोलने हैं। हार्ड, यार्ड, लॉन्ग, सॉन्ग, रेड, लेट, वेटी, एटी, फाउंड एंड ग्राउंड। नेक्स्ट बच्चों फन टाइम। यहाँ आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख रहे हो कि एक टोपी है, मोज़ेक टोपी है, वो आपको बनानी है। तो आपको ये जो एक्टिविटी है वो आपको अपनी तरह करनी है। यदि हमारी स्कूल ओपन होती है तो हम ये एक्टिविटी स्कूल में करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, विच कंट्री डज योर क्लोन बिलोंग टू? नाउ कंप्लीट द टेबल बिलो। यानी कि नेशन है, कंट्री एंड नेशनलिटी है। यानी कि इंडिया के लोगों को इंडियन कहा जाता है, कनाडा के लोगों को कैनेडियन कहा जाता है, अमेरिका के लोगों को अमेरिकन कहा जाता है। ऐसे यहाँ कुछ देश के नाम है तो वहाँ की कैसी नेशनलिटी होती है तो वो आज हम लिखेंगे। तो फर्स्ट बच्चों इंडिया तो इंडियन। स्कॉटलैंड के जो लोग होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो वहाँ के लोगों को स्कॉटिश कहा जाता है। स्कॉटिश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ऑस्ट्रेलियन कहा जाता है। फ्रांस का लोगों को फ्रेंच कहा जाता है और जापान के लोगों को जापानीज कहा जाता है। तो बच्चों आपको ये ऐसे लिखना है। इंडिया इंडियन, स्कॉटलैंड स्कॉटिश, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन, फ्रांस फ्रेंच, जापान जापानीज।
वैसे अमेरिका अमेरिकन, कनाडा कैनेडियन, ऐसे कई जो देश होते हैं उसकी जो नेशनैलिटी ऐसे जानी जाती है। तो बच्चों यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी तो हम टेक्स्ट बुक लेकर ही बैठेंगे, क्योंकि उसका जो नेक्स्ट लेसन है वो हम अच्छी तरह सीख सके। तो बच्चों थैंक यू।